हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसेन प्रोग्रामिंग। तो कैसी है मेरी इनसेन आर्मी? दुआ करता हूँ सब ठीक होंगे इस कोविड टाइम में। और जो अफेक्टेड हुआ है उनके लिए हमारी दुआएं उनके साथ में है। तो आज पार्ट नंबर 16 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं, टाइटल देखो, स्ट्रक्चर, यूनियन और इनम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्लस प्लस में। ठीक है, इसमें से भी इनम तो बहुत चिंदी है। ठीक है, वो कितना चिंदी है वो हम प्रोग्राम में देखेंगे। तो नए सब्सक्राइबर्स जो आए हैं वो पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। साथ ही साथ पहले शेयर भी कर देना ताकि बाकी लोगों को भी पता चल जाए कि भाई इनसेन प्रोग्रामिंग करके चैनल पे ये कंटेंट्स चल रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ पुराने सब्सक्राइबर्स नए सब्सक्राइबर्स सिखा दो कि करना क्या है। कमेंट सेक्शन में हैशटैग आई एम एन इनसेन कोडर अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर से। तो जल्दी जल्दी मेरे साथ आप भी पीछे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज a user defined data type that is available in C++. Structure are used to combine different types of data type just like an array is used to combine the same type of data type. ठीक है, बहुत सारे डेटा टाइप्स है, आपको ऑलरेडी पता है कितने टाइप्स के डेटा टाइप्स हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सब एक डेटा टाइप्स है। हम सब ये सब चीजों को हम यूज कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, or we will use a keyword type def before struct after closing the bracket of structure, and we have written ep. Now we can create, एक सेकेंड मैं बता रहा हूँ इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है। टाइप डेफ, अब ये वर्ड याद रखना, ये एक शॉर्टकट है। ये मैं आपको प्रोग्राम में दिखाऊंगा ये शॉर्टकट क्या काम आता है। ठीक है, और ये ईपी मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम में मैंने ईपी क्या चीज के लिए। ईपी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिया एम्प्लॉय का। ठीक है, मैं आज आपको एम्प्लॉय का एग्जाम्पल देने वाला हूँ, तो मैंने एम्प्लॉय का शॉर्ट फॉर्म लिया है ईपी। ठीक है, तो यहीं से मैं आपको पहले लेके चलता हूँ अपने VS कोड में। तो लेट्स से ये मैंने अपना ट्यूटोरियल 14.cpp बना रखा है। जिसको नहीं पता वो यहाँ से बना सकता है अपना नया CPP फाइल और ये बेसिक प्रोग्राम लिख सकता है। अगर कोई नया नया ज्वाइन किया है और ये वीडियो से वो देख रहा है तो सबसे पहले जाओ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करो और पहले वीडियो से देखो ताकि आपको ये समझ में आए वीडियो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो लेट्स से हमको एक स्ट्रक्चर बनाना है। मान लो मेरी कंपनी है। ठीक है, और उस मेरी कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। अब मेरे को सबके एम्प्लॉय आईडीज अलग अलग लिखना, उसकी सैलरीज डिफाइन करना, उसके फेवरेट कैरेक्टर्स डिफाइन करना बहुत बल्कि पड़ेगा। ठीक है, मतलब मेरा प्रोग्राम बहुत हैवी हो जाएगा, साथ ही साथ उसमें बहुत सारे लाइंस होंगे जो कि एक तरीके से यूजलेस हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था हमने यूज किया था एरे। ठीक है, एरे क्या करता था? एरे हमारे लिए बहुत यूजफुल था। जैसे हम लोग को कम से कम 500-600 लोग के अगर मार्क्स लिखने थे, नंबर लिखने थे, तो उसके लिए हम लोग एक एरे बना सकते हैं जो हमारा एक लाइन ऑफ कोड में ही सब काम कर देगा। ठीक है, तो वैसे ही जैसे मान लो यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट लिखता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मान लो मैं इसको स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, मैं इसको बाहर बनाना था, एक सेकेंड, आई एम सॉरी, यहाँ पे मुझे बनाता हूँ। ठीक है, स्ट्रक्ट एम्प्लॉय। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अभी आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं की, यहाँ पे स्ट्रक्ट, और जैसे मैं यहाँ पे, अब देख सकते हो यहाँ पे कोड स्निपेट फॉर स्ट्रक्ट, वो जादू होता है ना हमारा, वो जादू जैसे एंटर दबाओगे तो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग एम्प्लॉय का बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे लिखना है अपना मेन पूरा डेटा जो भी है हमारा, वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ डेटा टाइप्स को डिफाइन करता हूँ, जैसे कि इंटीजर मेरे को एम्प्लॉय आईडी चाहिए रहेगा। ठीक है, तो ये आईडी मैंने ले लिया। ठीक है, और लेट्स से मैं दूसरा बनाऊंगा कैरेक्टर। कैरेक्टर में मैं लिख दूंगा फेवरेट कैरेक्टर, लाइक उस पर्टिकुलर बंदे का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है। और नेक्स्ट में लूंगा सैलरी। ठीक है, सैलरी मेरी रहेगी लेट्स से फ्लोट में, तो मैं फ्लोट लेके सैलरी यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा मैंने यहाँ पे 3 चीजें डिफाइन कर दी। अब क्या करूंगा, मैं अपने प्रोग्राम में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रक्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रक्ट लिखा, मैं यहाँ पे स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, लेट्स से मेरा नाम आदित्य है, तो मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, अपना ही नाम लिख लेता हूँ मैं, आदित्य, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ अब डायरेक्टली। ठीक है, आप देख सकते हो ये जो है ना एम्प्लॉय आईडी, फेवरेट कैरेक्टर, सैलरी, अब ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, तो अब मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली। जैसे मैं इंटीजर को डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ, वैसे अब मेरे नाम के साथ मैं अपना एम्प्लॉय आईडी में डायरेक्टली एक डेटा टाइप यूज कर सकता हूँ। ठीक है, एज अ डेटा टाइप मैं उसको यूज कर सकता हूँ। लेट्स से
ये मेरा ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटोफिल हो गया, ठीक है, ई मैंने टाइप किया और ऑटोफिल हो गया। लेट्स से मेरी एम्प्लॉय आईडी है, लेट्स से 45, ठीक है, 45 मेरी एम्प्लॉय आईडी है, ये जस्ट फॉर अजम्पशन है। और मेरा एम्प्लॉय आदित्य डॉट, अब मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, लेट्स से मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ए, मैं यहाँ पे इसको सिंगल कोट में करूंगा, मेरा फेवरेट कैरेक्टर ए है, ठीक है, मेरे नाम का ए है तो फिर मेरा फेवरेट कैरेक्टर ए है। लेट्स से मेरी सैलरी है, अज्यूम कर लो मेरी सैलरी है पर मंथ की लेट्स से 20,000, ठीक है, 20,000 मेरी सैलरी एक्चुअली में नहीं है बट अज्यूम कर लो, ठीक है। अब लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूं सी आउट द वैल्यू इज, ठीक है, ये मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आदित्य डॉट EID और यहाँ पे मैं एंड लगा देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसे रन करूंगा, आप देखना यहाँ पे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है। जब तक ये प्रोग्राम रन हो रहा है पहले जाके इस वीडियो को एक फटाक से एक लाइक ठोक दो, शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। तब तक ये प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे द वैल्यू इज 45 आ चुकी है, मेरी एम्प्लॉय आईडी 45 है, तो मेरी एम्प्लॉय आईडी 45 यहाँ पे आ चुकी है। अब ऐसे ही मैं बाकियों को भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं हटा के डाल दूंगा फेवरेट कैरेक्टर, तो वहाँ पे मेरा फेवरेट कैरेक्टर आ जाएगा और यहाँ पे सैलरी आ जाएगी मेरी, ठीक है। और जब मैं इसे रन करूंगा तो नो सरप्राइजेस, मुझे मेरी यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज डाली हैं वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी सैलरी 20,000 है, मेरा फेवरेट कैरेक्टर ए है और मेरी एम्प्लॉय आईडी 45 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि ये मैंने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाया, ठीक है। अब इसके बेस पे मैं चाहे तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं मैं उनके नाम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे कि मान लो स्ट्रक्ट एम्प्लॉय, चलो मैं किसी को मुझे किसी और एम्प्लॉय का नाम लिखना है, तो लेट्स से स्ट्रक्ट एम्प्लॉय मीत, ठीक है, मीत एक एम्प्लॉय है और मैं उसका भी अब यहाँ पे डायरेक्टली उसका अलग से एम्प्लॉय आईडी फेवरेट कैरेक्टर सैलरी में यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था एक टाइप डेफ करके वर्ड है, उसे याद रखना। अब देखो उसका मतलब क्या है। यहाँ पे मैं स्ट्रक्ट के पास आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप डेफ, ठीक है, टाइप डेफ, और यहाँ पे मैं एम्प्लॉय का, ये जो एम्प्लॉय है मैं इसको शॉर्ट फॉर्म नाम दे देता हूँ ईपी, ठीक है। अब पता चला वो ईपी का मतलब क्या है। अब कोई भी नाम दे सकते हो, कोई भी शॉर्ट फॉर्म जैसे भी आपको अच्छा लगे आप दे सकते हो। अब देखना, लेट्स से मुझे यहाँ पे अभी इतना बड़ा मुझे लिखना पड़ता है स्ट्रक्चर एम्प्लॉय मीट फिर स्ट्रक्चर एम्प्लॉय आदित्य, इससे बढ़िया मैं क्या करूंगा, सीधा मैं यहाँ पे लिखूंगा ईपी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अब लिखूंगा ईपी, ठीक है। यहाँ पे मैं सीधा नाम लिख सकता हूँ, लेट्स से अरविंद, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या होगा, ये मेरा स्ट्रक्ट एम्प्लॉय आदित्य, ये मेरा ईपी वो काम कर रहा है। ईपी मेरा क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे कि ये स्ट्रक्चर एम्प्लॉय है, ठीक है, ये डायरेक्टली, यानी मुझे इतना बड़ा लिखने के बजाय सिर्फ मैं ईपी लिखूंगा, ओके, मैं नाम लिखूंगा और फिर मेरा ऑलरेडी वो सब कुछ जो मैंने यूजर डिफाइन बनाया हुआ है डेटा टाइप वो ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक शॉर्टकट था। और अब पढ़ते हैं यहाँ पे यूनियन। अब बताओ यूनियंस क्या होता है। देखो, a union is a data type of structure that can be used where the amount of memory used is a key factor, ठीक है। बेसिक भाषा में बोलूं तो यूनियन ना मेमोरी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखो, सिमिलर टू द स्ट्रक्चर द यूनियन कैन कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। स्ट्रक्चर की जैसे वो सारे डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। Each time a new variable is initialized from the union, it overrides the previous in C language, but in C++, we also don't need this keyword and use that memory location. मुझे पता है इसका मतलब आपको नहीं समझा रहेगा, मैं आपको कोड में बताऊंगा, ठीक है। This is most useful when the data type is being passed through function is known. Using a union which contain all possible data types can remedy this problem. It's declared by the using the keyword union, ठीक है। पता है, दिमाग मत खराब करो अपना, आ जाओ मेरे साथ। यहाँ पे समझते हैं कि यूनियंस क्या है, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर टाइप डेफ करके ये सब बना लिया है, ठीक है। अब यूनियंस क्या है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने बार्टन सिस्टम के बारे में तो सुना होगा।
मोस्टली ये गाँव में यूज होता है। मान लो आपके पास पैसे नहीं है, बट आपके पास चावल पड़े हैं, या फिर आपके पास मैं बोलूँ व्हीट पड़े हुए हैं, ठीक है, आटा, ठीक है, व्हीट पड़ा हुआ है, तो आप उसको 1 किलो तोल के आप उसके बदले कुछ और चीजें ले सकते हो, ठीक है। आपको पता होगा ना बार्टर सिस्टम, नहीं पता है तो जल्दी से जाके गूगल पे सर्च कर लो, ठीक है, पता चल जाएगा क्या है वो। यूनियन बनाता हूँ मैं, इससे यूनियन मेरा रहेगा बार्टर सिस्टम रहेगा, तो मैंने मनी, ठीक है, यूनियन मनी, ठीक है, ये मैंने यूनियन बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, आपको यहाँ पे भी स्निपेट वो मिल सकता है बाय द वे। यूनियन आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो स्निपेट मिल गया, जादू हो गया, पता है ना मुझे, सबको पता है ना। जल्दी से करते हैं मनी, ठीक है, यहाँ पे इसको हटाते हैं फिलहाल, तो आप चाहे तो रख सकते हो, मैं तो वो मुझे तो नहीं इंटरेस्टेड है तो मैं नहीं रखना। मैं यहाँ पे करूंगा इंटीजर, लेट्स से वीट, मुझे वीट चाहिए था तो मैं वीट, मेरे पास वीट है। यहाँ पे मैं करता हूँ कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर में क्या करूँगा, लेट्स से कैरेक्टर में मैं लेता हूँ, मान लो मेरे पास कोई फोन है, ठीक है, कोई फोन है, उसका मैं एक कैरेक्टर दे सकता हूँ, ठीक है, लाइक मुझे किसी फोन बेचना है, मान लो मेरे को फोन बेचना, मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, तो मैं अपना फोन बेच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास फोन पड़े हुए हैं। तो मैं उसका फेवरेट कोई एक कैरेक्टर, यानी जैसे मान लो MI है, ठीक है, तो MI का M में कैरेक्टर दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फोन, ठीक है, और मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट, ठीक है, फ्लोट्स में मैं लिखूंगा, लेट से मेरे पास INR तो है नहीं, तो मेरे पास यूनिवर्सल करेंसी जैसे कि USD है, ठीक है, US डॉलर है मेरे पास, और इसको कैपिटल में लिखना चाहिए वैसे तो मैंने USD यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूनियन का, मैं यहाँ पे यूनियन का एग्जाम्पल लिखता हूँ फटाफट, और यहाँ पे मैंने लिखा यूनियन मनी, ठीक है, ये मैंने यूनियन लिख दिया, ये मैंने यूनियन मनी M1, ठीक है, ये मैंने यूनियन मनी M1 लिख दिया। अब लेट्स से M1 डॉट वीट, ठीक है, M1 डॉट वीट मैंने लिखा इज इक्वल्स टू लेट्स से 35, ठीक है, M1 डॉट वीट इज इक्वल्स टू 35 मैंने लिख दिया हुआ। एक काम करता हूँ, पहले मैं इन्हें सबको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एक सेकेंड ना, मैंने कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। मैंने M1 डॉट वीट को यहाँ पे लिख दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट, सी आउट में मैं करूँगा M1 डॉट वीट एज ऑलवेज, M1 डॉट वीट, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो नो सरप्राइजेस मुझे यहाँ पे वैल्यू 35 मिल जाएगी, ठीक है, मुझे यहाँ पे वैल्यूज 35 मिल जाएगी। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये मुझे यहाँ पे वैल्यूज की 35 मिल चुकी है। अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे M2 डॉट फोन लिख दूं, ठीक है, M2 डॉट फोन इज इक्वल्स टू लेट्स से मेरा MI है तो मैं इधर कर देता हूँ M, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा M, जैसे कि आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ M, मैं इसके कैपिटल में रखता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करूंगा तो अब देखना, देखो यहाँ पे मुझे एरर आया है, आई थिंक इसको कैरेक्टर में मुझे सिंगल कोट में मार्क करना चाहिए था, एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने M को सिंगल कोट में मार्क किया, ओ सॉरी मैंने यहाँ पे M1 लिखना था मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाती है कभी कभी, ठीक है। M1 डॉट फोन इज इक्वल्स टू कैपिटल M, मेरा MI का फोन है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो वैल्यू क्या आई मुझे, यहाँ पे मुझे वैल्यू गार्बेज वैल्यू आई है 77। ये कौन सी वैल्यू है, ये तो कोई वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे मेरा वीट की वैल्यू क्या थी 35, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैं अभी भी वही चीज यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे देखना सी आउट में वीट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू M मिलने के बजाय फिर 77 मिल रही है, तो ये इसे कंसिडर किया जाता है एज ए गार्बेज वैल्यू, ठीक है। क्या कंसिडर किया जाता है, एज ए गार्बेज वैल्यू, अच्छा, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, इसको डी करते हैं फिर, तो फिर अगर मैंने यहाँ पे फोन लिखा, अगर मैंने यहाँ पे फोन लिखा तो मुझे वैल्यू यहाँ पे अब तो पक्का है कि अब मुझे वैल्यू यहाँ पे मिलनी चाहिए M, ठीक है। तो यहाँ पे M मिलेगी प्लस 77 मिलेगा। अब भाई ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होगा ना, ऑब्वियसली आप M1 को वीट के लिए भी फोन के लिए भी यूज कर रहे हो, ठीक है। तो
एक टाइम पे आप एक ही डेटा टाइप यूज कर सकते हो यूनियन में, ठीक है। एक टाइप पे आप एक ही डेटा टाइप यूज कर सकते हो। तो मान लो ये आपका 4 बाइट यूज कर रहा है, ठीक है, ये आपका 4 बाइट यूज कर रहा है, और ये आपका 1 बाइट यूज कर रहा है, और ये भी आपका 4 बाइट यूज कर रहा है, ठीक है, ये भी आपका 4 बाइट यूज कर रहा है। तो वो सेम चीज यहाँ पे भी तो होगी, वो सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ये आपका 4 बाइट यूज कर रहा होगा, ये आपका 1 बाइट यूज कर रहा होगा, और फिर जो यूएस डॉलर रहेंगे वो 4 बाइट यूज कर रहे हैं। यूनियन क्या करता है, जो आपका ये वाला बाइट है M1, जो जैसे मैंने यहाँ पे किया आपको 77 गार्बेज वैल्यू आ रही थी, तो ये 4 बाइट को ये डिवाइड कर दे रहा था इनके लिए, ठीक है, ये 4 बाइट को इसने डिवाइड कर दिया इनके लिए। तो इससे क्या हुआ, ये 4 बाइट के मेमोरी के अंदर ही मैंने इसकी वैल्यू भी स्टोर कर दी, ठीक है। तो इससे मेरा मेमोरी मैनेज हो गया, ठीक है, मैं अपने मेमोरी में कम स्पेस ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था यूनियन। आई होप आपको यूनियन क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हो रहे थे एक बार फिर पीछे से देख लो, ठीक है। अब चलते इनम की तरफ, जो कि बहुत चिंदी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, नहीं बोलागा तो अभी सुन लो। बहुत ही चिंदी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ध्यान से देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स से मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल। इन्हें मैंने कमेंट आउट कर दिया, और अब मैं यहाँ पे यूनियन मैंने कर दिया, मैं यहीं से बनाता हूँ स्पेस देके। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक इनम, ठीक है। जैसे मैंने इनम बनाया, मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ मील, ठीक है, इनम मील बनाया मैंने। अब लेट्स से इस मील के अंदर मेरा रहेगा ब्रेकफास्ट, ठीक है, ब्रेकफास्ट कॉमा लंच कॉमा डिनर, ठीक है, ब्रेकफास्ट कॉमा लंच कॉमा डिनर, ये मैंने इनम मील का बना लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, लेट्स से मैं यहाँ पे करूंगा सी आउट, मैं यहाँ पे कर दूंगा M1, ठीक है, मैंने यहाँ पे सी आउट किया M1, ठीक है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब मैं इसे रन करूंगा, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, ठीक है, देखो स्क्रीन पे, एरर, ओके ओके, M1, मैं यहाँ पे C1 करता हूँ ब्रेकफास्ट, आई एम सॉरी, ब्रेकफास्ट मैं यहाँ पे CM करता हूँ, सी आउट करता हूँ, सी आउट करता हूँ, सॉरी, ठीक है, सी आउट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू मुझे मिली है 0, ऐसा क्यों हुआ। तो इनम क्या करता है, ये हमारी प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ा देता है। जैसे कि ये ब्रेकफास्ट है, तो इसको ये नंबर दे देगा 0, इसको दे देगा ये 1, इसको दे देगा ये 2। तो मान लो कहीं हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं, कुछ बड़ा सा प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो अब ये इतना बड़ा ब्रेकफास्ट लंच ये कौन टाइप करेगा। हम प्रोग्राम बहुत आलसी होते हैं, हम प्रोग्रामर बहुत आलसी होते हैं, इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखते। हम क्या लिखेंगे, सीधा मील इक्वल्स टू M1, M1 क्या हो गया, या फिर मील इक्वल्स टू 0। तो 0 क्या चीज को डिफाइन कर रहा है, ब्रेकफास्ट को डिफाइन कर रहा है। तो इससे हम लोग लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, बट जो बंदा, जो सामने वाला बंदा हमारा प्रोग्राम पढ़ेगा जो, या फिर जो देखेगा वो, उसको स्क्रीन पे दिखेगा ब्रेकफास्ट, ठीक है। हमने पीछे किया है 0, हमने बैकएंड में बनाया 0, M इज इक्वल्स टू 0, उसको सामने दिखेगा ब्रेकफास्ट, ठीक है। ये फायदा है, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, तो उसे दिखेगा ब्रेकफास्ट। ऐसे ही मैं एक काम करता हूँ, ये हमारा एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप भी बन चुका है। कैसे, अब देखो, मान लो मैं यहाँ पे इसके नीचे कर देता हूँ मील, ठीक है, मैंने मील लिखा, मील M1, अभी जो मैंने M1 लिखा था ना थोड़ी देर पहले, जिसके पे एरर आया मुझे, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, मील M1 इज इक्वल्स टू लंच लिखता हूँ, ठीक है, और नीचे सी आउट ब्रेकफास्ट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने इसको प्रोग्राम को रन किया, और आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे मुझे वैल्यू उसकी 0 आ रही है, मुझे इसकी वैल्यू सिर्फ 0 आ रही है, ऐसा क्यों हुआ। पहले तो मुझे इसको सिर्फ कमेंट आउट करने दो, जब तक मैं इसे कमेंट आउट नहीं करूंगा तब तक प्रॉपर आपको समझ नहीं आएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब जब मैं मील M1 इज इक्वल लंच लिखूंगा, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए 1, ठीक है, ये कोड रन हो रहा है, और मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू आई तो है 1, बट कुछ एरर भी आया है, ओके, सी आउट ब्रेक, ओके 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 ओके, ये ना थोड़ा कोड रनर का दिक्कत है, ये ऑलरेडी हाईलाइट था ना। तो एक काम करो, आप यहाँ पे क्लिक करके एक कैरेक्टर और ऐड करके, या फिर स्पेस ऐड करके आप वापस से रन करो, तो आपको ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है इनम, 0 ब्रेकफास्ट को ऐड कर देगा, लंच को 1, डिनर को 2, ऐसे ही, और आगे जितने भी आपके नाम रहेंगे, जैसे कुछ भी हो गया, जैसे बाहर का खाना खाया तो जंक फूड, लेट्स से फूड का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ,
जंक फूड, तो उसको ये 3 ऐड कर देगा। ठीक है, मैंने जैसे एग्जाम्पल लिया, समझ जाओगे आप। ठीक है, तो अब ये मेरा एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप बन चुका है, मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी यूज किया मील m1 इज इक्वल्स टू लंच। ठीक है, ये बहुत इजी था। लेट्स से मैं यहाँ पे सी आउट में ही इसको कंपेयर भी कर सकता हूँ। आपको पता है, मैं इसको सी आउट में, इसको पहले मुझे कमेंट आउट से हटाने दो, और लेट्स से मैंने m1 लिखा हुआ है, m1 इज इक्वल्स टू 2, तो मुझे इसकी वैल्यू आएगी 0। अब आपको पता है इसकी वैल्यू क्यों आएगी, कि 2 ऑलरेडी डिनर की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू ये फॉल्स रिटर्न करेगा, 0 मतलब फॉल्स। ठीक है, अब लेट्स से m1 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मैंने इसको इज इक्वल्स टू 1 किया, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियसली ट्रू है तो 1 आएगी। ठीक है, ये ट्रू है तो इसकी वैल्यू मुझे 1 आएगी। तो आई होप आपको इनम समझ गया होगा, यूनियन समझ गया होगा, स्ट्रक्चर समझ गया होगा। अगर नहीं समझा है, एक बार फिर वीडियो देखो, आपको समझ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ध्यान रखना सारे कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए बाय बाय।